हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग जो है स्टूडेंट्स को करनी चाहिए अपनी स्टडीज के साथ में, या कैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है उनके गोल्स के अंदर। और इसको मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता होगा आपका स्टूडेंट्स लोगों के साथ। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि जो एटलीस्ट जो हमारी सोच चैनल की जो फैमिली है वो इतनी एजुकेटेड हो जाए कि वो ऐसी पागलों वाली बातें ना करे स्टूडेंट के सामने जाके, या उनका माइंड वॉश या उनको गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट ना करे। आप जब किसी स्टूडेंट से मिले तो आप उनको ये सोच के, आपके दिल में ये चीज होनी चाहिए कि ये हमारे ही मतलब छोटे बहन भाई हैं जिनसे हम मिल रहे हैं, या ये हमारे ही बच्चों की तरह हैं जिनसे हम मिल रहे हैं। तो इनको हम मिसगाइड ना कर दें, हम इनके सामने ऐसी कोई बात ना बोल दें जैसे मैंने देखा है मेजोरिटी में आजकल जो सिखाया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, कि बोलो उसको 4 साल में कितना कमा लेगा इंजीनियरिंग करके, 4 साल में जितना तो इंजीनियरिंग करके कमाएगा, मेरे यहाँ पे तो 1 महीने में कमा लेगा, तो यहाँ पे आ ये काम कर। इस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बच्चों को मत लाओ, क्योंकि पहली बात तो ये कि आप उस बच्चे के करियर के साथ खराब कर रहे हो। स्टूडेंट जो है हमारे इंडिया का, किसी भी कंट्री का फ्यूचर होते हैं, और जो स्टूडेंट हैं उनके करियर के साथ मत खेलो प्लीज। कि और एक जो स्टूडेंट है अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा और वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया, तो आप ये समझ लो कि आपने ना डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी गलत किया, कि डायरेक्ट सेलिंग को आपने ऐसा बना दिया कि वो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा रही है, और साथ ही साथ आपने उस बच्चे के करियर के साथ तो बहुत ही गलत किया ही किया। तो बच्चों को किस तरीके से राइट वे में गाइड करके, किस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट किया जाए कि वो एक राइट अप्रोच के साथ इस इंडस्ट्री में आए, वो पैसा कमाने के लिए ना आए। कि वो हम उन्हें अगर पैसा दिखा के ला रहे हैं तो हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हम बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को हम पैसा दिखा के इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आ रहे हैं। बच्चे एक राइट अप्रोच से, किस राइट सोच से इस इंडस्ट्री में आए, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है, जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं उन सब तक आप जरूर पहुंचाइए, वो किसी भी कंपनी के अंदर हो। और उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक राइट वे में आप प्लीज स्टूडेंट के सामने आइए। किसी स्टूडेंट को कभी मत बोलिए, बल्कि उनको ऐसे ट्रीट कीजिए कि स्टडीज के टाइम पे तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देखना भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अपनी जगह है, स्टडीज अपनी जगह है। आपको पढ़ाई करनी है, उसके साथ आप जो स्किल सीखते हो। नेटवर्क मार्केटिंग आपको आपकी पढ़ाई में बेटर करने के लिए है। आपको पढ़ाई छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करो, ऐसी चीजें नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग ये चीजें नहीं सिखाती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एक चीज बताता हूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए, ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैंने काफी सारे आर्टिकल पढ़े, क्योंकि सबसे पहले मैं ये चीज जानना चाहता था कि अक्रॉस द ग्लोब की क्या ऐसी स्किल्स होती हैं जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए जिससे कि वो लाइफ में अच्छा कर सके। तो मैंने काफी जगह से रेफरेंस लिया, तो इस वीडियो में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने कहीं ना कहीं से रेफर की हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं फील करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं देखा था कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, बेसिक स्किल्स जो उन्हें हेल्प करे लाइफ के अंदर, तो वहां पे ये 6 निकल के आती हैं बहुत सारी क्या बोलते हैं सर्वे के बाद। और वो 6 स्किल क्या है, अगर हम बात करें तो ये जो 6 स्किल्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके अंदर सबसे पहली क्या है, ग्रीट विलिंगली। अब आप सोचोगे ग्रीट विलिंगली मतलब कि अब अगर हम कहीं से भी मिले, देखो क्या होता है, कोई भी इंटरेक्शन होती है, कोई भी सोशल इंटरेक्शन, अगर आप किसी से बात करते हो तो ग्रीटिंग से ही होती है। ऐसे थोड़ा ना होता है कोई अनजान बंदा मिला, जाते उससे पूछ लिया कि हाँ भाई क्या करता है, कौन सी कहाँ जॉब करते हो, कहाँ क्या काम करते हो। ऐसा तो नहीं होता ना, पहले हेलो हाय ऐसे ही होता है, समझे वो। तो ये जरूरी है कि लाइफ में जब भी आप कोई भी इंटरेक्शन है वो ग्रीटिंग से स्टार्ट होता है। तो ये जो ग्रीटिंग्स हैं ये सिर्फ ना वर्बल नहीं होने चाहिए। आप समझ रहे हैं कि ये फ्रेज जो है ना, नॉट ओनली इंटाइटल टू फ्रेजेस, बस सिंपल ऐसे हेलो हाउ आर यू, कि उसको पता लग रहा है कि मतलब ये मतलब उसमें कुछ अलग नहीं लग रहा, क्योंकि ये सारी दुनिया को आता है। स्पेशली हमारे मेरे जैसे जो केवी में पढ़ा है उनको तो यही चीजें आती हैं कि हाँ हेलो हाउ आर यू, इस तरीके की बातें ही हमें आती थी स्कूल टाइम तक, क्योंकि हमें इतना ही पता था, हाँ इतना बोल दो बस, उसके बाद सीधा आ जाओ हिंदी पे। तो इतना नहीं होना चाहिए सिर्फ, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए आप समझ रहे हो, इसके साथ ऑल्सो इंक्लूड नॉन वर्बल जेस्चर्स लाइक फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ द वॉइस। तो आप जब लोगों से मिले तो आपका सिर्फ हेलो हाउ आर यू नहीं होना चाहिए कि पता लग रहा है कि कोई नर्वस सा है, या हेलो हाय बस वही है कि फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया। आपकी टोन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन उस हेलो के साथ, उस हाउ आर यू के साथ, आपकी जो वॉइस है वो सारी मैच करनी चाहिए, वो दिल से आना चाहिए, वो आपके जेस्चर भी उस हेलो को बोल रहे हो आपके साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे किसी को ग्रीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीट करने से ही आपके फ्यूचर कम्युनिकेशन सारी स्टार्ट ही यहां से होती हैं। आपको पता है स्टूडेंट के अंदर जो ये स्किल ना होने की वजह से उनका कितना लॉस होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जब मैं इंजीनियरिंग करने बेंगलोर गया, जब मैं वहां 4 साल था, तो हमें नहीं आता था ये सब चीजें। हम केवी स्कूल के पढ़े हुए,
हमें नहीं आता हेलो हाउ आर यू, बस इतना हमें ये पता है हेलो हाउ आर यू वहां बोलो जहां बिल्कुल फंस गए हो कि बस हेलो हाउ आर यू बोल दिया, उसने जवाब जो भी दे दिया, ना सुनना हमने, उसके बाद बात खत्म, अपनी गर्दन नीचे अपने फोन में लग गए या फिर अपना किसी काम में लग गए और अपना फिर बंदा ढूंढा जो हमारा दोस्त है उसके साथ बातें कर रहे हैं। हम इंटरेक्शन ही नहीं करते थे ज्यादा लोगों से, क्योंकि हमें ये चीजें हमारे को मतलब रोकती थी कहीं ना कहीं, और हमें कभी फील भी नहीं हुआ, हमें लग रहा था सब बढ़िया है, सब चंगा जी, समझ लो इस तरीके से अपना बढ़िया से सारा का सारा चल रहा था। लेकिन क्या इसकी वजह से हमारे को लॉस हुआ? अगर मैं आज देखता हूं तो हाँ डेफिनेटली इसको हुआ, और हमें क्या, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है शायद। क्यों? क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास के अंदर ना शायद 20% बच्चों से भी बात नहीं करते। मेजोरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लास के अंदर जो क्लास के हर बच्चे से बात नहीं करते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में हर किसी से बात करते हैं। या आप कॉलेज के अंदर भी आपने फील किया होगा, और जो सबसे बात करते हैं आपने देखा होगा उनकी स्किल्स ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती हैं, या उसके लिए स्किल्स चाहिए होती हैं शायद, मैं अगर बताऊं तो स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये चीजें हम क्यों नहीं करते? जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हमने नहीं किया, हमने सिंपल था क्लास में 60 बच्चे हैं, 5-6 बच्चों से डेली बात हो रही है, बाकी किसी से इमरजेंसी में कोई असाइनमेंट है तो कर ली, वरना जयराम जी की कभी करते ही नहीं थे हम लोग बात। क्योंकि कभी देखो ऐसा कभी नहीं आएगा ना कि आपकी मजबूरी बन जाए आपको लोगों से बात करनी हो, आप हर जगह अपना एक छोटा सा ग्रुप बना के उसमें बैठ के कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। मैंने भी किया है, सब लोग कर रहे हैं, मेजोरिटी यही करती है। बट इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि हम फिर नई कम्युनिकेशन ही किसी के साथ स्टार्ट नहीं करते, तो नई संभावनाएं हमारी वहीं खत्म हो जाती हैं, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। क्योंकि ग्रीट करने से ही तो देखो स्टार्ट, आप किसी से बात करने का पहला स्टेप ही ग्रीट है। अगर हम किसी को ग्रीट ही नहीं करें तो हमारी किसी से बात ही नहीं शुरू हो रही, और अगर हमारी बात ही नहीं शुरू हो रही तो फिर हमें पता क्या करना पड़ता था? हमें यह करना पड़ता होता था, भाई तू उससे बात करता है? किससे? उससे, अरे वो हमारी क्लास में जो लड़की है, हाँ उससे। भाई उसके यार वो है ना क्या बोलते हैं, उससे असाइनमेंट ले ले वो इंटेलिजेंट है, उससे असाइनमेंट ले ले। मतलब अपनी ही क्लास की बच्ची से हम असाइनमेंट नहीं ले सकते थे, उसके लिए भी हम ये ढूंढते थे अगर हम 5 दोस्त हैं तो हमारे 5 दोस्तों में से कौन सा ऐसा दोस्त है जो उस लड़की से कभी उसने बात की हो, और उसके थ्रू फिर हम उससे असाइनमेंट मांगते थे। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखो ये हमारी बहुत बड़ी कमी थी, जो शायद हमने उस समय महसूस नहीं किया। और उस समय और अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं होती तो डेफिनेटली हम और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हमारे क्या बोलते हैं एकेडमिक्स के अंदर। हम बेटर इंटरेक्ट करते, हम बेटर इन्वॉल्व होते। इंटरेक्ट होगे तभी आप इन्वॉल्व होगे किसी चीज के अंदर, इंटरेक्ट नहीं होगे इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है क्लास से, आप लूज कर देते हो अपना क्लास का इंटरेस्ट। इसलिए शायद हर सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस कभी 10% कभी 15% रहती थी। और आपको पता है ग्रेट विलिंगली का मैं एक ही जगह मैं हमेशा बात करता था कि जब मुझे पता होता था कि हाँ मेरे को अच्छे से बात करनी है, हेलो हाउ आर यू ऐसे ऐसे करके। और वो मैं करता था जब सेमेस्टर खत्म होने वाला होता था, और जब होता था कि 60% अटेंडेंस कंपलसरी है या 80% कंपलसरी है और मेरी होती थी 10 या 15, तब मैं अपने टीचर को, तब भी मैं बच्चों के सामने नहीं जाता था। तब भी हम क्या करते थे, ढूंढते थे ये टीचर कब अकेला मिलेगा। अपने क्लास के 5 बच्चे भी अगर बैठे हुए ना टीचर के सामने, हम जाके उसके सामने हाथ पैर नहीं जोड़ पाते थे, सर प्लीज माफ कर दो गलती होगी अगले सेमेस्टर में नहीं करेंगे। ये सब नहीं होता था हमसे, कॉन्फिडेंस ही नहीं था इतना। और हमें लगता था नहीं हम कॉन्फिडेंस में तो हमारे अंदर पूरा है, एक तरीके से पूरा कॉन्फिडेंस है, बट जो एक्चुअल में चाहिए रियल वर्ल्ड में, या सच बताऊं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो नहीं था हमारे अंदर। टीचर को भी अकेला ढूंढते थे और उसके सामने जाके पैरों में गिर के अगले सेमेस्टर में सर पता नहीं क्या कर देंगे, अगले सेमेस्टर में टीचर चेंज, फिर उसके पैर में गिर गए, उसको थोड़ा ना पता पिछले सेमेस्टर में भी गिरे थे पैरों में। तो ऐसे ऐसे करके हम अपना सेमेस्टर निकाल देते थे, पास हो जाते थे, मजा आता था जिंदगी का। लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया क्योंकि हमने कभी इंटरेक्ट नहीं किया, हम कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। तो हम स्टडीज से अपनी क्लासेस से दूर होते गए, और ये शायद बहुत बड़ा रीजन था। तो इसलिए ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिसन वेल। देखो अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन आपको क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट जिनके अंदर रेलिवेंट सोशल स्किल है ना, वो जो लिसनर को सुनते हैं ध्यान से और एकदम से क्विकली फ्रेम कर लेते हैं रिस्पॉन्स उसका, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने सुना और डेफ ईयर, मतलब एक तरीके से बहरों की तरह बातें कुछ कुछ बोल रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे, और आपके मतलब उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो बहुत जरूरी है लिसन केयरफुली, आपको चीजों को ध्यान से सुनना। आपका चाहे टीचर चाहे आपके साथ के फेलो स्टूडेंट्स आपको कोई भी चीज बोल रहे हैं, और अपोलोजाइज करना, जहां गलती हो अपोलोजाइज करना वेन एवर रिक्वायर्ड। आपको पता है हमने बहुत गलतियां की स्कूल के अंदर, बहुत सारी गलतियां की और माफी भी नहीं मांगी। इसका मतलब ये नहीं हम माफी नहीं मांगना चाहते थे, हमें आता ही नहीं था हमारे अंदर था ही नहीं कॉन्फिडेंस। हमें पता है यार उसको सॉरी बोलना है, तो दोस्त को बोला भाई तू बोला उसे सॉरी, वो कह रहा भाई तू बोल दे यार मैं उससे बात ही नहीं करता। भाई बोला यार
नहीं भाई तू बोल दे ये करते थे हम, तो ये आप समझ रहे हो, अगर हमने ग्रीट किया होता ना तो हमें सॉरी बोलने में भी कभी खराब नहीं लगता, क्योंकि हम बोलना चाहते थे। हमें पता है कि हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से क्या बोलते हैं हमें किसी को सॉरी बोलना चाहिए, और क्या बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते थे। तो आप समझ रहे हो कि छोटी छोटी चीजें, ये ग्रीट विलिंगली, ध्यान से सुनना, अपोलोजाइज करना जहां पे हमारी गलती हो, ये सब चीजें हमने कभी किए ही नहीं। देखो अपोलोजाइज करने से क्या होता है, दिस हेल्प द स्टूडेंट इन ग्रो इंडिविजुअली बोथ इन पर्सनल एंड स्कूल अब्लिक प्रोफेशनल लाइफ्स। अब एट प्रेजेंट टाइम अपोलोजाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल स्किल एज इट एलिवेट्स एक्सेप्टेंस अमंग पेयर्स। अब आपको पता है कई बार क्या होता है, आपने गलती नहीं की लेकिन फिर भी किसी को लग रहा है कि आपकी गलती की वजह से आपकी गलती थी, और आपको लगता है यार माफी तो मांग लूं, लेकिन जाके बात कौन करे, क्योंकि माफी मांगने में डर नहीं लगता, क्योंकि हम वो तो थे ही नहीं ना, माफी तो 2 मिनट में मांग ले, लेकिन बात करने के लिए, उसके लिए माफी मांगने के लिए जो बात करनी पड़ेगी उससे डर लगता था। बात करना हम अवॉइड करते थे, और हमें पता भी नहीं था कि हमें डर लगता, हमें लगता हमें जरूरत ही नहीं है, हम बात करते ही, हमें लगता था हम ऐसे ही हैं, बट वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए था। जो मैं आपको बिल्कुल एज ए ब्रदर बता रहा हूं, आप ऐसे समझो कि सुमित भाई मेरे को बिल्कुल दिल की बात बता रहा है, तो ये वो दिल की बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं। अब देखो हुआ क्या, कभी ग्रीट नहीं किया, कभी लिसन नहीं किया, कभी अपोलोजाइज नहीं कर पाए, क्योंकि ग्रीट करना ही नहीं आता था, तो अपोलोजाइज करना कहां से आएगा। फिर आता है नेटवर्किंग। अब देखो जो ग्रीट करेगा ना, जो अपोलोजाइज कर देगा, लोगों से बात करेगा, और अपोलोजाइज ऐसा नहीं कोई गलती हो, अब हम सीधा जा रहे हैं, किसी का टक्कर होगी फिर भी सॉरी नहीं बोला, टक्कर बोली, स्माइल दिया और निकल गए, क्योंकि टक्कर के बाद, सॉरी के बाद, टक्कर के बाद बोलना क्या जाता है, हमें तो वही नहीं आता था, तो क्योंकि कभी सीखा ही नहीं ना हमने यहाँ पे। तो ये सारी चीजों की वजह से देखो क्या हुआ, नेटवर्किंग कभी नहीं हुई। नेटवर्किंग का मतलब क्या है, वो नेटवर्क मार्केटिंग वाली नेटवर्किंग नहीं है अभी ये, रुक जाओ, अभी रुको जरा, थोड़ा वेट करो उसका। देखो स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड द फाइंडिंग मेंटर्स एंड नेटवर्किंग इज द की कंपोनेंट फॉर सक्सेस। देखो होता क्या है, जब आप कोई भी कॉलेज के अंदर कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हो, तो मेंटर्स जो होते हैं आपके से पहले जो पास हो गए हैं, या उस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, आपका उनके साथ जितना अच्छा रिलेशन होगा, अगर आप किसी को जानते होगे, अच्छा रिलेशन मतलब जबरदस्ती नहीं, हेलो भाई कैसे हो, जबरदस्ती किसी के चेप नहीं, लेकिन अगर आप किसी को जानते होगे, आपको पता होगा। अब देखो हमने कभी अपने क्लास वालों को ग्रीट नहीं किया, तो सीनियर को तो कहीं से कर देते, हमने नहीं करी अपने सीनियर से किसी से बात। हाँ, हमने हमारे उसी सीनियर से बात की, मैंने अपने पूरे करियर के अंदर, जो फेल हो गया मेरी क्लास में आ गया उसके अलावा मेरे को कभी किसी सीनियर को मैंने ना कभी देखा, ना कभी उनको ग्रीट किया, क्योंकि कभी किया ही नहीं। तो देखो अब जो फेल हो गया हमारी क्लास में आ गया उसको ग्रीट करके फायदा भी गया, वो तो अपना दोस्त बन गया। और जो पास हो गए उनके साथ कभी नेटवर्किंग ही नहीं हो पाई, उनके साथ कभी जान पहचान ही नहीं हो पाई। अगर जान पहचान हो जाती, क्योंकि मेरे साथ का मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे हमारे साथ के जो पास आउट हुए, और हमसे जो 1 साल या 2 साल पहले जो सीनियर थे, उन लोगों को उन्होंने रिज्यूमे भेजा और उनका सीधा का सीधा सिलेक्शन हो गया। लेकिन हमारे को कोई जानता ही नहीं, ना हम उन्हें जानते ना वो हमें जानते, तो हमारे लिए वो चीज एक तरीके से एक ड्रॉबैक हो गया था। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझ चुके हो, इसके लिए अंदर भी इन 3 चीजों का रोल है। फिर एक सेल्फ एडवोकेसी। कई बार पता है क्या होता है कि हमारे साथ हुआ ऐसा कि स्पीकिंग, अपने आप के लिए बोलना, कई बार क्या होता है आपकी गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको कोई कुछ बोल गया कि भाई कि इसकी वजह से मैडम, इसकी वजह से असाइनमेंट डिले हो गया, या ऐसा था या वैसा था। अब आपको पता है कि ठीक है भाई आज मेरी वजह से डिले हुआ है, बट पिछले 5 दिन से तो ये बंदा डिले कर रहा है, लेकिन इसके लिए भी तो बोलना आना चाहिए, इसके लिए भी तो आपको बात करनी आनी चाहिए, इसके लिए भी तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो नहीं होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, अपने लिए भी मैंने देखा है लोग खड़े नहीं हो पाते थे। हाँ ये बात अलग थी कि हमारे अंदर ये वाली चीज जरूर थी, पहली 4 ना हो, लेकिन हाँ अपने लिए तो हम लड़ जाते थे। लेकिन मैं बता रहा हूं लोगों के अंदर नहीं है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर ये चीजें भी नहीं हो पाती। और फाइनल तो प्रेजेंटेशन स्किल्स तो है ही है। तो ये जो प्रेजेंटेशन स्किल है, ये क्या होता है, दे शुड बी एबल टू होल्ड ए रूम एंड नॉट मियरली रीड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं अभी यहां पे पढ़ने लग गया, ग्रीट विलिंगली एवरी सोशल इंटरेक्शन बिगिन विद ग्रीटिंग, दिस ग्रीटिंग ओनली, जो ये चीजें जो मैं इंजीनियरिंग में करता था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आज पता लग रहा है। तो स्किल्स मतलब ऐसा नहीं है आपके पास, आप जब प्रेजेंटेशन दो तो लोग आपकी तरफ ही देखते रह जाएं। आप समझ रहे हो कि लोग आपको सुन रहे हैं, आपने उनको इस तरीके से अट्रैक्ट कर लिया है। आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप होल्ड ए रूम, मतलब आप रूम को होल्ड कर सको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हो और क्या बोलते हैं लोगों को ही पता लगा अच्छा ये रीड कर रहा है, वो आपसे पहले रीड कर गया, क्योंकि आप तो नर्वस हो, वो तो नर्वस भी नहीं हो, तो मजे लेने के लिए बैठे हैं सामने क्योंकि वो मजे लेने के लिए बैठे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन उनको नहीं सुननी, वो मजे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा इससे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि और आप नर्वस भी हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ पीपीटी पढ़ रहे हो और क्या बोलते हैं आप अपने वर्क को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग ना ये सारी चीजें सिखाती है। जो नेटवर्कर होगा ना उसको ग्रीट विलिंगली
अरे नेटवर्कर से अच्छा तो कोई ग्रीट ही नहीं करता, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से ये चीज सिखाई जाती है। पहली चीज लिसन वो अच्छे से करता है, क्योंकि उसको पता है कि बाद में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपोलोजाइज तो करते ही अगर गलती होती है, तो नेटवर्किंग अपने आप हो जाती है, हर सेक्टर में हो जाती है। और सेल्फ एडवोकेसी और अगर सेल्फ एडवोकेसी और प्रेजेंटेशन स्किल की बात करें तो देखिए ये तो डायरेक्ट सेलिंग हमारे को बहुत ही अच्छे से सिखाती है, क्योंकि पहले हमें 1-on-1 प्लान देना होता है, पहले हमें इनवाइट करना होता है। इनवाइट करना, देखिए सिंपल सी चीज, इनवाइट करना क्या होता है, इनवाइट करना हमें जब सीखते हैं हम इनवाइट करना, तब हम वहीं पे सीख जाते हैं ग्रीट करना। इनवाइट करते समय हमें लोगों को ग्रीट करना होता है। तो इनवाइट करना हमें नेटवर्क मार्केटिंग का लोगों को ग्रीट करना सिखाता है। और जब हम लोगों को इनवाइट करके प्लान देते हैं तो उनको उनके जो हमें पता होता है जो वो बोल रहे हैं उसे हमें बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम अगर कुछ भी मिस करेंगे तो हम उन्हें अच्छे से सजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो लिसन वेल, ये हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप होती है। अपोलोजाइज, ये हमें पता है कि बहुत बार हम प्लान देते हैं तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अपोलोजाइज का मतलब ये है कि आपने गलती की, बट बहुत बार होता है कि कोई चीज आप समझा रहे थे बट किसी इंसान ने गलत समझ लिया, या फिर वो आप उस चीज को समझा रहे थे लेकिन मतलब आपको लगा कि नहीं आप बेटर तरीके से समझा सकते हो, या फिर उनका कोई क्वेश्चन अलग था बट आपने किसी अलग तरीके से समझा दिया और बाद में बोला सॉरी सर मैं सोचा आप वो पूछ रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें नॉर्मल प्रैक्टिस में आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेटवर्किंग, आपको पता है कि शायद जो स्कूल में ये हम बात करते हैं अपने सीनियर से तो उसी फील्ड में होती है हमारी नेटवर्किंग, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग तो हमारे को हर फील्ड के मतलब क्या बोलते हैं अपार संभावनाएं खुल जाती हैं। हमारी जो नेटवर्किंग है वो हर सेक्टर में, हर स्टेट में, हर सिटी में, हर जगह पे, हर टाइप के जो मतलब हर टाइप इन द सेंस, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, मतलब अलग अलग सेक्टर से हमारे जो है लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट होता है। तो नेटवर्किंग तो अपने आप में जब बेस्ट चीज है। इवन ये भी बोला जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो है हमारा नेटवर्क जो है वो बहुत हद तक बढ़ा देती है। तो जो ये बोला जाता है नेटवर्क इज योर नेटवर्क, बहुत सारे प्रोफेशन में ये चीज़ होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो मतलब इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है जिस प्रोफेशन में आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते हो। सेल्फ एडवोकेसी आपको पता ही है, क्योंकि इसका मस्त एग्जांपल बताऊं कि जब हम लड़ते हैं दूसरी कंपनी के प्लान के लिए, अरे सर आपने कैसे बोल दिया उस कंपनी का प्लान अच्छा है, वहां तो कंपलसरी रिपर्चेज है। अरे सर आपने कैसे बोल दिया उस कंपनी का प्लान अच्छा है, वहां तो बाइनरी है, हमारा तो जनरेशन है, ये देखो जनरेशन के ये फायदे। फिर बाइनरी वाला बोला देखो हमारा तो बाइनरी, हमारा तो ये फायदे। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि सेल्फ एडवोकेसी क्या होता है, अपने लिए बोलना, स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ। और योर सेल्फ मतलब जब आप कंपनी से जुड़ जाते हो तो आपको ये सिखाया जाता है कि आप कंपनी के लिए लड़ो, और मतलब कंपनी के लिए आप लड़ जाओ अगर सही हो तो, ये नहीं कि जबरदस्ती लड़ रहे हो। मैंने देखा लोगों को फालतू में भी लड़ते हैं। तो स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपकी वो कंपनी भी आपकी बन जाती है, तो वो चीजें भी आप यहां से सीख जाते हो। और प्रेजेंटेशन स्किल तो सिंगल प्लान, फिर डबल प्लान, फिर टीम प्लान, फिर ये प्लान, तो स्किल्स तो आपको पता ही है एक्सीलेंट लेवल पे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखो पहले तो मैंने कहा भाई स्टडी करो, स्टूडेंट्स को क्या स्किल होनी चाहिए जिससे वो लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। एज ए अगर मैं केयर कर रहा हूं, ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे ये टेंशन रहती है कि स्टूडेंट्स को कोई बेवकूफ आदमी ये बोल के ना ज्वाइन करा ले करोड़पति बन जाएगा, लखपति बन जाएगा, पढ़ाई करके क्या करेगा, जितने की जो चल रहे हो वहां पे साल की होगी, आप महीने कमा लेगा। ऐसी घटिया तरकीबों से अगर स्टूडेंट्स को इस इंडस्ट्री में लाया जा रहा है तो इससे ज्यादा शर्म की इस बात नहीं है। राइट वे जो है स्टूडेंट्स को गाइड करने का वो क्या है और क्या होना चाहिए, उसी का मैं यहाँ पे एक प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है आपको पसंद भी आएगा। फिर हमने देखा कि यार 8 स्किल ऐसी कौन सी हैं जो जॉब देने वाले ढूंढते हैं, रिगार्डलेस ऑफ जॉब, कोई भी सेक्टर की जॉब हो, बट 8 ऐसी चीजें हैं कि हर जॉब देने वाला इंसान जो इंटरव्यू देने आता है उसके अंदर देखता है। तो वो 8 स्किल ये हैं। ये कम्युनिकेशन होनी चाहिए अच्छी, और आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग आपको कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा आपके कर ही देता है। और फिर टाइम मैनेजमेंट, आपको अरे टाइम मैनेजमेंट दूसरी स्किल। फिर आता है तीसरी टेक्निकल स्किल कि भाई देखो अब होता क्या है, देखो ये है कम्युनिकेशन, डायरेक्ट सेलिंग जो है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कर देगा आपका बेड़ा पार। टाइम मैनेजमेंट अगर आप पढ़ाई के साथ कर रहे हो, जॉब के साथ या कॉलेज या अपने बिजनेस के साथ, तो टाइम मैनेजमेंट तो अपने आप ही डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखा देगा। और साथ साथ कभी कोई बुला लेगा प्लान के लिए, सुबह कोई 5 बजे आ जा, कोई बोलेगा सुबह 8 बजे आ जा, कोई बोलेगा कि भाई 5 बजे उस जगह पे मिल जाए, कोई बोलेगा 8 बजे ऑफिस में मिल जाए, कोई बोलेगा मैं शाम को आऊंगा, कोई बोलेगा रात को आऊंगा। तो उनके हिसाब से, गेस्ट के हिसाब से अपने टाइम को भी एडजस्ट करना, मैनेज करना, तो टाइम मैनेजमेंट भी जो हमें सिखाता है। देखो ये टेक्निकल स्किल जो है ये है जो आपको आपकी पढ़ाई सिखाएगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ते रहना है। पहले पॉइंट का डायरेक्ट सेलिंग ने टेक केयर कर लिया, दूसरे का कर लिया, तीसरे का आपको पढ़ाई से करना है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका जो है डायरेक्ट सेलिंग सोल्व कर देगा। फिर
इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो पता है क्या होता है, एक तो इंटेलिजेंट, हाँ जी ये होता है, इसका फॉर्मूला जी ये है, ये वाली चीज का ना जी ये आंसर होगा, ये ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा, ये तो हो गया इंटेलिजेंस, ठीक है। बट आदमी को अगर यही नहीं पता इमोशनल इंटेलिजेंस कि यार मेरे को कब कहां पे क्या चीज बोलनी है, या कहां पे मुझे किस टाइप की चीजें नहीं बोलनी चाहिए, या किस एज ग्रुप से या किस जेंडर के साथ मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये चीजें आपको डायरेक्ट सेलिंग बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप 50 प्लान देते हो तो क्लास में क्या आपने 50 प्रेजेंटेशन दी तो अपनी एज ग्रुप के सामने दी, अपने ही सेक्टर के लोगों के सामने दी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आप प्लान देते हो तो आप बुजुर्गों को प्लान देते हो, अपने से छोटे उम्र के बच्चों को, अपने से बड़े उम्र के हमारे बुजुर्गों को, सीनियर्स को, अलग अलग सेक्टर के, मैंने बताया डॉक्टर भी हो सकता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में होगा, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, तो अलग अलग जगह के लोगों को हम यहां पे प्लान देते हैं। तो इससे क्या होता है, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव किया जाता है, तो वो हमारा उसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। एक तरीके से मैं बड़े ही सिंपल तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत अच्छे से सिखाता है, क्योंकि डायरेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा रोल आता है कहीं ना कहीं आपका इंटरेक्ट करना डिफरेंट क्या बोलते हैं एज ग्रुप, डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज के लोगों के साथ इंटरेक्ट किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से करना सही रहता है, किस तरीके से बेटर वे में हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें आता है जब हम डिफरेंट लोगों से बात करते हैं। अगर आप कहीं पे जाके मिले और आपको पता है कि कोई सामने बुजुर्ग है और वो कुछ चीजें बोल रहे हैं, चाहे वो ज्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मुझे सुनना है उनका, क्योंकि वो बोलना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहिए, ये मेरी एक इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब मुझे उनको जवाब, मेरे पास हो सकता है कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका एक्सीलेंट जवाब हो, लेकिन नहीं, मुझे सुनना फिर भी ज्यादा पड़ेगा। 2 मिनट की जगह मैं 5 मिनट सुनूंगा, क्योंकि मुझे पता लग चुका है पिछले 5 प्लान में वो गलती करके कि नहीं, मुझे यहां पे सुनना होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम डायरेक्ट सेलिंग से इंप्रूव कर सकते हैं। टीम प्लेयर तो भाई साहब, जो टीम प्लेयर नहीं होगा वो टीम ही बिल्ड नहीं कर पाएगा, और डायरेक्ट सेलिंग तो है ही टीम प्लेयर का काम। डिजिटल लिटरेसी, देखिए आज के टाइम पे ना कहीं भी जॉब करने जाओगे डिजिटल लिटरेसी देखी जाती है, और 2020 ने ना हमें चाहे कुछ दिया हो या ना दिया हो, सबसे अच्छी चीज जो की ना, जो सेमिनार में जो मुजरे का कल्चर होता था उसको खत्म कर दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। एक बड़ी खतरनाक चीज, एक घटिया चीज को खत्म किया, उसको रिप्लेस कर दिया सेमिनार्स ने अब वेबिनार्स से। और यहां तो मुजरा हो नहीं सकता यहां सिर्फ क्या है, लोग प्रोडक्ट की, पे आउट की, फ्यूचर प्लान की जब बातें करते हैं और लोग कनेक्ट हो रहे हैं डिजिटल लिटरेसी। आज कौन है जिसको जूम ऐप करना है? आज डायरेक्ट सेलिंग में मुझे नहीं लगता कि शायद ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको जूम ऐप या यूज करनी नहीं आती, या जिनको क्या बोलते हैं वेबएक्स या कोई भी अदर ऐप यूज करनी नहीं आती। तो डिजिटल लिटरेसी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग जो है इसकी भी टेक केयर कर लेता है। और इनिशिएटिव, देखो डायरेक्ट सेलिंग में जब आप इनवाइट करते हो तो इनवाइट का मतलब ही होता है इनिशिएट करना, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग आपकी टेक केयर करता है। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट को जो स्किल चाहिए थी, जो उनको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी, डायरेक्ट सेलिंग हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। जो एम्प्लॉय, जो जॉब देने वाला जो स्टूडेंट के अंदर देखता है, जॉब सीकर के अंदर, वो सारी की सारी चीजें 1 2 4 5 6 7 8 जो टॉप 8 चीजें हैं उसमें से 7 आपकी जो है डायरेक्ट सेलिंग आपको प्रोवाइड कर देती है। सिर्फ टेक्निकल स्किल, जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपको आपकी पढ़ाई है वो सिखाएगी। तो देखो किस तरीके से हेल्प कर सकती है आपकी डायरेक्ट सेलिंग। ये नजरिया है डायरेक्ट सेलिंग को देखने का, और ये तरीका है डायरेक्ट सेलिंग को लोगों को समझाने का, और इसी तरीके से हमें समझानी है। एटलीस्ट मैं चाहता हूं जो सोच चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो तो जरूर इस तरीकों को समझाएं। देखिए अब डायरेक्ट सेलिंग का एक्टिव स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, ये यहां पर मैंने पुट किया है। देखो सिंगल क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या बोला, जब डायरेक्ट सेलिंग में आओगे सबसे पहले तो इनवाइट करोगे, तो आपको पता है इनवाइट करने से आपकी ये एक तो क्या बोलते हैं यहाँ पे इनिशिएटिव वाली चीज होगी, और दूसरा ये ग्रीट वाली चीज होगी। ये अपने आप क्या है, सबसे पहले ही आपका टेक केयर हो चुका। इनवाइट करोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, सिंगल प्लान देना शुरू करोगे। जब आप सिंगल प्लान दोगे तो वहां पे आपको पता है इनवाइट इनिशिएटिव तो अपने आप ही लेना पड़ता है। जब आप सिंगल प्लान देते फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे ग्रुप के प्लान लेने लग जाओगे। जब आपकी टीम बढ़ जाएगी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी, और आपका तब तक कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो चुका होगा। फिर आप जब बड़े प्लान दोगे, जब आपको पता है बड़े प्लान को ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा 5 लोग बैठ जाओ टेबल के चारों तरफ और पेपर पे लिख दूंगा, नहीं, उस समय ऐसा नहीं हो पाएगा। उस समय जब आप बड़े प्लान दोगे तो आपको प्रेजेंटेशन, चाहे वो आप पावर पॉइंट दो या किसी भी तरीके से बड़े बोर्ड पे प्रेजेंट करो, आपके अंदर जो स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो अपने आप इंप्रूव होती जाएंगी टाइम के साथ।
फिर सेमिनार्स जब होंगे, जो बड़े बड़े सेमिनार होंगे, और मैंने जो आपको बताया कि जब, तो आपको पता है कि बड़े बड़े सेमिनार में किस टाइप की बातें करनी है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहले एक चीज सिखाई जाती है, जब आप ग्रुप में हो तो एक रिलीजन एंड एक पॉलिटिक्स, ये कहीं पे भी मुंह फाड़ के स्टार्ट नहीं कर देते। आप जिस रिलीजन और पॉलिटिक्स के ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बातें नहीं की जाती इस तरीके से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समझा जाता है ये हर किसी इंसान का प्राइवेट मैटर होता है, तो ये कहीं ना कहीं एटलीस्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें नहीं करना चाहिए। तो ये मैं मतलब जस्ट बोल रहा हूं कि ये भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस में ले सकते हैं। तो जब आप सेमिनार देते हो या आज के टाइम पे जब आप वेबिनार देते हो, तो देखो आपको इनिशिएटिव हो गया, कम्युनिकेशन स्किल होगी, कॉन्फिडेंस हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल होगी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, टीम प्लेयर हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, डिजिटल लिटरेसी हो गया। ये सारी की सारी चीजें जो पूरे 50-60 आर्टिकल इंटरनेशनल एंड नेशनल में से जो निकाली गई कि स्टूडेंट के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, सारी की सारी कवर हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और जो जॉब अगर आप चाहते हो तो जॉब, अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए जो स्किल चाहिए होती है, उसके अंदर सिर्फ तीसरी स्किल को अगर मैं छोड़ दूं तो सारी की सारी बाकी सब चीजों का जो है डायरेक्ट सेलिंग टेक केयर कर सकता है। तो ये है पावर डायरेक्ट सेलिंग की, और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग जो है स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूं पैसे को मैं कभी भी क्या बोलते हैं इतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है। बच्चे ने अगर ये सारी चीजें सीख ली ना तो वो वैसे ही मतलब फाड़ देगा जहां पे भी जाएगा मार्केट के अंदर। वो बच्चों को अपने आप जॉब ढूंढ लेगा, वो इंटरव्यू क्रैक कर डालेगा, वो अपना स्टार्टअप करेगा, स्टार्टअप में वो फाड़ डालेगा, वो जो काम करेगा ना वहां पे वो मतलब मस्त तरीके से करेगा। ये सारी स्किल्स जो हैं ये उसको सिखा रही है डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करो। पैसा नो डाउट पैसा है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे, बहुत सारे लोग कम कमाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कमाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। वो बाय प्रोडक्ट है, मेन चीज ये है कमाई। जो ये है ना, ये है कमाई, और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे को अगर हम बच्चों को बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग करो, ये राइट वे होगा। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों को पैसा मत दिखाओ। बच्चे पैसा अपने आप कमा लेंगे, वो काबिलियत रखते हैं, अपने आप कमा लेंगे। वो अभी उनकी उम्र है ना जो वो है, उनको ये चीजें सिखाओ, उसके बाद वो अपने आप रास्ते निकाल लेंगे। डायरेक्ट सेलिंग से कमा लेंगे, नहीं तो यहाँ की जो स्किल सीखी है वहां से कहीं और जाके पैसा कमा लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जो सोच चैनल को प्यार करते हैं, जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, वो इस तरीके से आगे से बच्चों को ये आपको जो अगर आपको ये वो चाहिए, मेरी पीपीटी चाहिए, तो मैं ये भी पीपीटी जो है मेरे को पता नहीं कैसे शेयर की जाती है यूट्यूब पे, लेकिन हाँ मैं क्या बोलते हैं इसका भी एक सॉल्यूशन निकालता हूं। कोई टेलीग्राम एक ग्रुप बनाता हूं, और टेलीग्राम एक ग्रुप जो है उस पर मैं ये पीपीटी डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। वहां पे मैं जो भी अब इस टाइप की वीडियोस बनाऊंगा उनका जो पीपीटी होगा वो वहां पे शेयर कर दूंगा। इस पीपीटी के थ्रू आप देखेंगे कि आप 10 में से 9 लोगों को, 9 बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ला पाएंगे, और एक राइट तरीके से लेके आ पाएंगे कि वो बच्चा यहाँ पे सीखने के लिए आए। और आपको पता है ये सारी चीजें सीखने के लिए बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं और फिर भी नहीं सीख पाते। और डायरेक्ट सेलिंग ये सब चीजें लाइफ टाइम के लिए उनको सिखाती है। और कुछ भी क्या बोलते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है मतलब जो मतलब बच्चों को हेल्प ना करे उनको आगे ग्रो करने में। तो ये वो चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज और लास्ट में डिस्कस कर लेता हूं। देखो मेरे को लगा वहीं खत्म हो गई वीडियो, ये तो पीपीटी वाली याद नहीं थी मेरे को क्योंकि मैंने एक हफ्ते पहले बनाई थी पीपीटी। देखो बड़े सिंपल तरीके से समझा देता हूं एक चीज कि लाइफ में हमेशा एक याद रखना कि आफ्टर एजुकेशन, आपको पता है इंडिया में 78% लोग ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से। होता क्या है, आफ्टर एजुकेशन 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं हमारे को। आफ्टर एजुकेशन क्या होता है, दुनिया बोलती है पैसा कमा, अब हम बोलते हैं पैसा कहां से आएगा, क्या तो जॉब कर या बिजनेस कर। अब होता क्या है, पैशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग। भाई किसी का पैशन है सिंगिंग, गाना गाने का, बट उस गाना गाने से तो पैसे नहीं आ रहे। भाई घर तो पैसे से चलेगा, तो क्या तो जॉब करे या बिजनेस कर। तो जिसका पैशन गाना गाना है वो ना तो जॉब करेगा अच्छे से, ना बिजनेस करेगा अच्छे से, बस फॉर्मेलिटी के लिए करेगा। तो जॉब एंड बिजनेस लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसको करनी भी चाहिए यही चीज। यहाँ पे जॉब एंड बिजनेस सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि जॉब और बिजनेस विद इनकम इज बेटर देन पैशन विद नो इनकम। भाई आपका पैशन है लेकिन इसमें 0 इनकम है, लेकिन जॉब और बिजनेस में आपकी इनकम है, तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको आपकी फैमिली को भी देखना है, सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखनी। तो और पैशन चेंज भी हो जाता है। हो सकता है कि आज आपका पैशन हो गिटार बजाना, कल आपका हो जाए रॉक क्लाइंबिंग, तो चेंज हो सकता है। तो पैशन तो कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए राइट वे क्या है पैशन को फॉलो करने का। अगर आपको पैशन को फॉलो करना है
तो इन फॉलोइंग पैशन फ्रीली पैसिव इनकम कैन बी वेरी हेल्पफुल। सोचो अब आप कुछ भी ना काम कर रहे हो, तब भी आपके अगर 1 लाख रुपए हर महीने आने लग जाए और आपको पता ही हमेशा आएगा एक पैसिव इनकम के रूप में, तब आप फिर सिर्फ पैशन को फॉलो कर सकते हो। तब आपको ये वाला रास्ता ये की जरूरत नहीं, अगर आपका 1 लाख में घर चल जाता है तो तब आप बोलोगे हाँ भाई मैं सिंगिंग करूंगा, चाहे पैसा आए या ना आए मैं अब सिंगिंग कर सकता हूँ। और कल की डेट में मेरा अगर पैशन चेंज होकर रॉक क्लाइंबिंग भी हो गया तो मैं ये भी स्टार्ट कर दूंगा, मेरे को तब भी पेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास एक पैसिव इनकम आ रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। और अब होता क्या है, व्हेन वी डू व्हाट वी डू विद अ पैसिव इनकम इनफ टू फुलफिल आवर फैमिली नीड एंड इंडिविजुअल नीड, इवन व्हेन वी अर्न जीरो आवर पैशन विल बी फ्रॉम आवर पैशन वी विल बी वेरी हैप्पी। मतलब कि एक तो मैं ना जल्दबाजी में बोलने के चक्कर में ना क्योंकि मेरे को लगता है कि वीडियो थोड़ी कम रहनी चाहिए, तो देखो दोस्तों लास्ट में जो मैं बता रहा था वो यही है कि देखो व्हेन वी डू व्हाट वी वांट टू डू विद ए पैसिव इनकम इनफ, मतलब जब हम वो काम करें जो हम करना चाहते हैं, और कब करें, जब हमारे पास एक पैसिव इनकम हो और वो कितनी हो, वो इनफ हो टू फुलफिल आवर फैमिली नीड्स एंड इंडिविजुअल नीड्स, कि भाई मेरे को मेरे परिवार की और मेरी पर्सनल इन दो लोगों की नीड जो है अगर मैं वो फुलफिल कर सकता हूं, मेरे पास इतना बिना काम करे अगर पैसा आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके की पैसिव इनकम के सोर्स से आ रहा हो, तो अगर मैं जीरो भी कमाऊंगा, देन इवन इफ वी अर्न जीरो फ्रॉम आवर पैशन, तो फिर मैं चाहे सिंगिंग या रॉक क्लाइंबिंग करके 0 रुपए भी कमाऊंगा, इवन मेरे लग भी रहे ना तब भी मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा, क्योंकि तब मैं उस पैशन को कर ही इसलिए रहूंगा कि पैसा आए या ना आए, बाहर में जाए, मैं खुश हूं, मैं ये काम करूंगा। तो दोस्तों यही चीज है कि 78% के अंदर आपको अगर नहीं आना है स्टूडेंट्स को, तो एक तो वो एंगल था कि सीखो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और दूसरा ये कि अगर आपका भी कोई पैशन है लेकिन आपको भी सोसाइटी ने 2 ही ऑप्शन दिए हैं कि बेटे क्या तो जॉब करो या बिजनेस करो, तो एक सॉल्यूशन है जो जॉब और बिजनेस के साथ आप डायरेक्ट सेलिंग को अगर अपनाते हो तो आप उस सर्कल से बाहर निकल सकते हो। और वो सर्कल का क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या है, सबसे पहले तो ये है कि पैशन जो होता है, आपको पता है कि जो आपका क्या बोलते हैं, आप ये टेंशन में क्यों रहते हो कि भाई आप वो कर रहे हो जो आपका पैशन नहीं है, तो अगर आपको पैशन का काम करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग आपको हेल्प कर सकता है उस पैशन के अंदर। तो सिंपल सी चीज है कि लोग खुश क्यों नहीं है, लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जो उनका जो पैशन है वो काम ही नहीं कर रहे। पैशन है सिंगिंग का और बंदा भर रहा है वहां पे जीएसटी रिटर्न, तो कैसे खुश रहेगा। फिर जॉब और बिजनेस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पैशन सिंगिंग है तो चल पड़े सिंगर बनने, नहीं। अगर आपके पीछे जिम्मेवारियां हैं आपकी पर्सनल या आपके परिवार की, तो उनको भी निभाना है, तो उसके लिए आप जॉब या बिजनेस का रास्ता चूज कीजिए। साथ ही साथ फिर अपने लिए एक पैसिव इनकम को मतलब एक सोर्स बनाइए, या जॉब या बिजनेस करते हुए अपने लिए टाइम निकालिए ताकि आप उस पैशन को पूरा कर सकें। अब इसलिए मैंने यहां पे बोला है कि ऐसा नहीं है कि पैशन फॉलो कर रहे हो लेकिन पैसे नहीं कमा रहे, कि जॉब या बिजनेस ज्यादा अच्छा है पैशन से, अगर पैशन से कोई इनकम नहीं आ रही तो, क्योंकि जिम्मेवारियां भी तो निभानी है। और पैशन चेंज भी हो सकता है, आज आप निकल गए वही जो हमने डिस्कस किया, अभी सिंगर बनने निकले थे, बाद में तरह का रॉक क्लाइंबर बनना है। फिर फ्रीली कभी कर पाओगे जब पैसिव इनकम होगी। पैसिव इनकम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से आप जनरेट कर सकते हो, और यही आपको बेसिकली असली जो खुशी होगी वो यहीं से आपको मिल सकती है। अब देखो दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगा अगर ये तो आप हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं सोच चैनल को, और क्या बोलते हैं शेयर, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो। और इफ यू वांट अस टू मेक मोर सच वीडियोज, अगर आपको लगता है कि हम ऐसे और वीडियो बनाएं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे को पता है बहुत सारे लोग बोले मैं बहुत लंबी वीडियो बनाता हूं, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं ट्राई करता हूं कि मेरी वीडियो 30 नहीं 15 मिनट की हो, बल्कि कभी कभी तो सोचता हूँ 5 मिनट की हो, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं सीख रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक दिन वो भी सीख जाऊंगा। तो यही चीजें हैं दोस्तों। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग फॉर होम मेकर्स, कि होम मेकर को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और इसी तरीके से सीखेंगे, एक राइट तरीके से, एक एजुकेटेड तरीके से। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी मकर संक्रांति, टेक केयर।